हेलो ढोंगवा लवर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूनिक ढोंगवा जिसकी कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। आशा करता हूँ आपको भी इसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। इस ढोंगवा का नाम है लॉ ऑफ द डेविल और मैं आज इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में कहानी का हीरो कहता है, मैंने अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दी है। आखिर एक शैतान एक डेविल से सौदा करने पर हमें क्या मिलता है? सुंदरता, ताकत और धन। इस दुनिया के सभी नियमों को बदल दिया गया है। चलो पीछा करते हैं डेविल की कहानी का। और तभी हम एक महारानी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी वहाँ पर हीरो की आत्मा आती है जो उस बच्चे में समा जाती है और वो कहता है, देखना एक दिन ये दुनिया मेरी होगी और मेरे कदमों के नीचे होगी। अब हम एक राजसी जहाज को शहर में आता हुआ देखते हैं। वहीं बाहर राजा को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा शख्स सैनिक से कहता है, मेरा रास्ता मत रोक, मैं एक रॉवलिंग हूँ। वो महाराज के पास जाकर कहता है, आपको एक बेटा हुआ है और अब वो 3 साल का हो गया है। असल में महाराज एक जंग पर गए थे जिसकी वजह से वो 3 साल बाद लौटे हैं। वो रॉवलिंग महाराज से आगे कहता है, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बोल नहीं पाता, वो रोता भी नहीं है, शायद वो मूर्ख है। जिस पर महाराज काफी नाराज हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से महल में शिफ्ट होता है जहाँ पर कहानी का हीरो खड़ा है और वो तेज तूफान को गुस्से से देख रहा है। इधर महल में सभी राजकुमार के नाम मिलने पर काफी चिंतित है। कहानी के हीरो का नाम डेवी है। वो सोचता है कि मैं बेवजह इस दुनिया में फेंक दिया गया। तभी वो भगवान कहकर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद रानी उसे गॉडेस ऑफ लाइट के पास ले जाती है और उसे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। इधर डेवी सोचता है कि मैं एंटी ट्रांसवर्सल एक्सपेरिमेंट में 281 बार फेल हो गया। मैंने जो भी क्रॉस ओवर नॉवेल्स पिछली जिंदगी में पढ़ी थी वो सब झूठी थी। तभी डेवी मड शब्द बोलता है जिसके बाद रानी अपनी प्रजा से मड नाम के एक शख्स को ले आती है जो कि असल में घोड़ों की देखभाल करने वाला एक दास होता है। महारानी मड से कहती है, क्योंकि मेरे बेटे ने नींद में तुम्हारा नाम लिया था, मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया, पर शायद ये गॉडेस ऑफ लाइट का कोई इशारा हो सकता है। इसलिए अब तुम्हें ही मेरे बेटे की सेवा करनी और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 1000 चांदी के सिक्के दूं। जिसे सुनकर मड के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्योंकि वो काफी गरीब था इसलिए वो इस काम के लिए हाँ कर देता है। इधर रॉवलिंग राजा को बताता है कि उस दिन बिजली गिरने के बाद ही राजकुमार डेवी ने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है। अब उसकी ये बात सुनकर राजा काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और जब वो अपने बेटे को पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं, ये कितना दुबला पतला है, क्या ये सच में मेरा रोमन का बेटा है? ये तो काफी कमजोर है और इसका तो चेहरा भी 3 साल के लड़के जैसा न था। अब यहाँ पर महाराज अपनी पावर्स की मदद से उसकी पावर को चेक करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है क्योंकि डेवी इतना कमजोर है कि वो मार्शल आर्ट्स तक सीख नहीं सकता। महाराज डेवी से कहते हैं, तुम्हारी बॉडी लॉरेन फैमिली की फाइटिंग स्पिरिट को इनहेरिटेट नहीं कर सकती। हमारा परिवार मार्शल हॉनर पर बेस्ड है, लेकिन शायद तुम एक केव मास्टर बन सकते हो। जिस पर डेवी काफी खुश हो जाता है क्योंकि केव मास्टर्स असल में जादूगर होते हैं और उसे इस दुनिया से निकलने के लिए जादू की ही जरूरत है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम डेवी को बादलों के बीच देखते हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहती है, हर साल हजारों बच्चे रोलैंड में जादू सीखना चाहते हैं लेकिन बहुत कम ही जादूगर बनते हैं। तभी हम वहाँ पर एक जादूगर को देखते हैं और वो डेवी से कहता है, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया है कि मैं तुमको जादू सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगा जब तुम्हारे पास जादू सीखने का हुनर होगा। और वो उसका हुनर तराशने के लिए एक मैजिकल गोले को डेवी के पास ले जाता है जिसमें से डेवी द्वारा छूते ही एक जोरदार लाइट निकलती है जिसे देखकर वो जादूगर सोचता है, इस लड़के के पास काफी सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तभी हम डेवी को टाइम ट्रैवल करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो एक आधुनिक दुनिया में पहुँच जाता है। तभी एक शख्स उसको देखकर मुस्कुराता है जिसके बाद डेवी वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। जादूगर डेवी से काफी खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे हैरान कर दिया, तुम्हारे पास आम इंसान की तुलना में 2 गुनी मानसिक शक्ति है। इस पर डेवी सोचता है, वो इसलिए क्योंकि मैं 2 जिंदगियां जी रहा। वो उस जादूगर से पूछता है, क्या मैं जादू सीख सकता हूँ? जिस पर वो जादूगर कहता है, मैं एक बार फिर तुम्हारी शक्तियों को चेक करने आऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। इसके बाद वो महाराज से कहता है, मुझे माफ कर दे महाराज, आपके बेटे में जादू सीखने की कोई भी क्षमता नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर महाराज काफी दुखी होते हैं और उसे कहते हैं, तुम मेरे बेटे बनने के लायक नहीं हो। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब डेवी काफी बड़ा हो चुका है। अब हम डेवी को क्लैन टेरिटरी से वापस महल की तरफ लौटते हुआ देखते हैं। वो महाराज के कहने पर वहाँ गया था और अब वो काफी समय बाद वापस लौट रहा है। हम देखते हैं कि महाराज अभी भी डेवी के कमजोर होने पर उसे नापसंद करते हैं। जहाँ पर हम डेवी के छोटे भाई गैब्रियल को भी देखते हैं। डेवी उससे माँ का ख्याल रखने को कहकर क्लैन टेरिटरी की तरफ चला जाता है। तभी मड सोचता है, राजकुमार को घर जाकर केवल निराशा ही हाथ लगेगी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ
जहाँ पर डेवी का काफिला रात होने पर आराम करने के लिए एक होटल में रुका था। वहीं पर खड़े लुटेरों का एक ग्रुप उन्हें देख रहा था। अब जब डेवी अंदर आराम फरमा रहा होता है कि तभी एक लड़की अंदर आती है और डेवी से कहती है लूटने के लिए सॉरी। और इसी के साथ ये एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।